जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास का पहला लेसन पढ़ेंगे संख्या पद्धति। तो हम लोग चलते हैं 9th क्लास के पहले लेसन की ओर। तो आइए इसका सबसे पहले हम परिचय कर लेते हैं। तो हम लोग परिचय करेंगे। परिचय में सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, 1 नंबर में प्राकृत संख्या के बारे में जानना है। प्राकृत संख्या क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1 से जो संख्या गिनी जाती है, 1 से गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, 1 से अनंत तक गिनी गई संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 10 ये बढ़ते जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। अब हम लोग को देखना है 2 नंबर में। तो 2 नंबर में क्या देखना है, दूसरा नंबर में हम लोग को पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में हम लोग देखेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो ये प्राकृत संख्या में ही यदि शून्य को हम लोग शामिल कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो हो जाता है हम लोग को पूर्ण संख्या। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा, अनंत तक ये भी जाता है। तो हम लोग क्या किए हैं, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिए हैं, तो पूर्ण संख्या बन गया है। अब देखेंगे इसके बाद पूर्णांक संख्या। लेकिन उससे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, कहेंगे प्राकृत संख्या से एक अधिक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या में एक 0 अधिक मिला देते हैं, तो हम लोग को पूर्ण संख्या बनता है। तो सबसे बड़ी इसमें कहेंगे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर में, पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या में 2 चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहला है धनात्मक, संख्या, और दूसरा है ऋणात्मक संख्या। ये दोनों सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, धनात्मक संख्या कोई भी संख्या होती है जिसके पहले प्लस हो या नहीं हो, तो वो संख्या धनात्मक होती है। जैसे देखेंगे यहाँ पे 5 10 प्लस 20 प्लस 30, ये सब संख्या हम लोग को धनात्मक संख्या कहलाएगी। लेकिन यदि इसके पहले यदि माइनस का चिन्ह होता है, तो वो संख्या हम लोग को ऋणात्मक संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे -5 -8 -12, तो ये जितनी संख्या होती है, यदि उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। और जिसके पहले माइनस नहीं होता है या वो प्लस में संख्या होती है, तो वो संख्या हम लोग को धनात्मक संख्या होती है। तो इसमें देखेंगे अब हम लोग पूर्णांक संख्या में कि 0 से लेकर दाहिने की तरफ जो संख्या गिनी जाती है, यानी 0 से लेकर 1 2 3 4
ऐसे बढ़ने वाली संख्या, और फिर इसमें माइनस की तरफ बढ़ने वाली संख्या, ये हम लोग को पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। यानी बोलेंगे सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर हम लोगों को पूर्णांक संख्या बनाती हैं। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं हम लोगों का परिमेय संख्या होता है। और ये संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां q बराबर नहीं हो 0 के। तो आइए हम लोग देखते हैं p/q का मतलब क्या होता है। p/q जहां q बराबर नहीं होता है 0 के। यदि p/q के रूप में लिख सकते हैं तो q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यदि p/q के रूप में लिखते हैं और q 0 हो जाता है तो हम लोग का मान अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको q नहीं लिख सकते हैं 0 के बराबर। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्याएं लेते हैं। प्राकृत संख्याएं लेते हैं, जैसे 1 हुआ, 2, 3 हुआ। तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को 1 ही प्राप्त होता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग 1 लिख दिए। यहाँ पर भी उसी तरह 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे ये प्राकृत संख्याएं हैं। अब ये परिमेय संख्याएं बन चुका है, ये p/q के रूप में लिखा जा चुका है, यानी p/q के रूप में लिखा जा चुका है, जहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के। देखिए तो यहाँ पे सभी में 1 है, इसीलिए कहेंगे ये p/q के रूप में है, लेकिन इसका जो q जो है वो 0 नहीं है, तो कहेंगे ये प्राकृत संख्या हम लोग का परिमेय संख्या है। अब देखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो पूर्ण संख्याएं हैं, एक 0 लेते हैं। एक 0 तो हम लोग को पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये सभी प्राकृत संख्याएं हम लोग को पूर्ण संख्या होती है, इसलिए केवल हम लोग 0 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो 0 को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि 0 में 1 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका मान भी हम लोग को 0 आता है, इसलिए ये संख्या भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ देखेंगे यहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के, तो कहेंगे ये संख्या हम लोग का परिमेय संख्या है। तो कहेंगे यह संख्या परिमेय संख्या है। तो हम लोग पहला में क्या देखें कि प्राकृत संख्या हम लोग को परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हम लोग को परिमेय संख्या हो सकता है, और पूर्णांक संख्या भी हम लोगों का परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग लिखते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में पहले हम लोग क्या देखे थे कि पूर्णांक संख्या में शून्य और सभी पूर्ण संख्या, ये हम लोग का क्या हो सकता था? पूर्णांक संख्या हो सकता था। लेकिन इसमें एक और था जो हम लोग को पढ़ना था, ऋणात्मक संख्या। तो वो संख्याओं में हम लोग देखे थे क्या? -5, -3, -2, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इसको भी हम लोग परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो थोड़ा देखिए यहाँ पे, क्या ये संख्याएं q के बराबर है, 0 के बराबर है? नहीं है। तो कहेंगे ये संख्या हम लोग का एक परिमेय संख्या हुआ। ये भी संख्या हम लोग का -3/1, ये भी संख्या परिमेय संख्या हुआ। -2/1, ये भी संख्या हम लोग का परिमेय संख्या हुआ। यानी 3/-3/1 और -2/, यहाँ पे 1, ये हम लोग का परिमेय संख्या हुआ। तो इसमें से हम लोग को क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आई कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन ये सभी
परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है, सभी पूर्णांक संख्याएं सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती है। तो यह वीडियो अब आप लोगों को कैसी लगी, जो टॉपिक बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको सबसे ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है। जय हिंद, जय भारत।